हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर ज्योमेट्री में टाइप 12 के 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या बोल रहा है। 31वां क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सर्कल बना हुआ है और उसकी हमें परित्रिज्या, ये सेंटर पॉइंट अगर है, परित्रिज्या की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है परित्रिज्या, ठीक है। और अगर मैं छोटे वाले अंदर अगर वृत्त बना होगा तो उसकी त्रिज्या की बात करूँ तो ये हो जाएगी स्मॉल r, ठीक है। तो हमें दे रखा है क्या, 8 सेंटीमीटर है परित्रिज्या त्रिभुज की ऊंचाई। अच्छा, इस ट्राइंगल की ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी ऊंचाई होगी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक पूरा टोटल, ये सेंटर पॉइंट हो गया वृत्त का। अब r बराबर ये 2:1 में डिवाइड कर दिया, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 2 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है? 8। 1 रेशियो का मान कितना होगा? 4। तो पूरी हाइट कितनी होगी? यहाँ तक तो 8 है, यहाँ तक 4 है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया भाई? 12 सेंटीमीटर। तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, समझ गए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 32वें की ओर, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 32 ने हमसे बोला है, त्रिभुज PQR एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R सेंटीमीटर को परिगत करता है। एंगल PQR, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, राइट ट्रायंगल बन रहा होगा। सबसे पहले इतना ही देख लेते हैं हम, ठीक है। एक त्रिभुज PQR जो कि वृत्त के अंदर है, PQR Q पर 90 है, इस टाइप से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। P Q एंड R, Q पर क्या है? 90 डिग्री है। क्वेश्चन ने बोला है कि Q पर 90 डिग्री है और त्रिज्या हमें दे रखी है R सेंटीमीटर। यदि PQ बराबर 3, PQ ये 3 है, PQ, ठीक है। आगे देखिएगा QR 4, PQR 4, 3 4, तो ये पूरी 5 हो जाएगी भाई। कंप्लीट कितनी हो जाएगी? ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो R का मान क्या होगा? तो हमसे त्रिज्या पूछे भाई। त्रिज्या तो हमें सीधी सी बात है, जब समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर सर्कम सर्कल जब हम बनाते हैं तो हाइपोटेनस का आधा होता है। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 की आधी, मतलब 2.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 2.5 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें भी कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सकेंद्रीय वृत्त हैं 2। एक इसके अंदर ही बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये 2 हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट है। इसमें दे रखी है त्रिज्या 17 और छोटे वाले की 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सरल रेखा ABCD, ठीक है। एक सरल रेखा ABCD यहाँ से कट करती है 4 पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर भी काटती है 1 2 3 4। अब देखिएगा, बड़े वृत्त को बोला है A और D, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है बड़े वृत्त पर। छोटे वृत्त पर B और C, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए, BC की लंबाई 12, यहाँ से मैं अगर एक लंब डाल दूँ तो BC की लंबाई 12, तो ये हो जाएगी मेरी 6। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस वृत्त को, ठीक है। तो BC की लंबाई पूरी दे रखी है 12, तो ये मेरी 6 हो जाएगी, तो ये भी 6 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे डिवाइड। आगे देखो, तो AD की लंबाई ज्ञात करनी है। AD मतलब ये पूरी कंप्लीट ज्ञात करनी है। तो AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
सबसे पहली बात कि एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला है क्या? क्वेश्चन ने बोला है कि छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या है 10, 6 मतलब 3, 4 5 मतलब 6 8 10, डबल हो रहा है 3 4 5 का। ठीक है, अब यहाँ से 8 तो मिल गया मुझे, ठीक है। 10 का कोई काम नहीं है, 10 तो हमें सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि 8 कंफर्म हो जाए, वेरीफाई कर रहा है। अब हमें मेनली जो काम है, हमें सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। अगर ये निकल जाएगा तो फिर हम इसका डबल कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये हमें कितनी गिवन है? क्वेश्चन में बड़ी वाली त्रिज्या दे रखी है 17, 8 तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 15, 8 15 17, ट्रिपलेट होती है, याद रखना। 2 ट्रिपलेट यूज हुई हैं, 3 4 5, ठीक है। एंड दूसरी वाली हो जाएगी 8 15 17, ठीक है, याद रख लेना। तो अगर 15 ये है, 15 ये हो जाएगी फिर, और 15 और 15 कितना हो गया भाई? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, 34 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 34, पी तथा क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 9 और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी और क्यू दो वृत्त हैं 9 और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस है क्या बीच में इनके? पी और क्यू के बीच में 17 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर मान लो, ठीक है। इस टाइप से ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट है, और दूसरा है क्यू, ये क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है? 17। ये कितना दे रखा है? 17 दे रखा है, ठीक है। पी क्यू बराबर 17। आर एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जो कि उपयुक्त दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श कर रहा है। एक आर वाला और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, सेंटर पॉइंट आर है, ठीक है। सेंटर पॉइंट क्या है? आर है, और त्रिज्या हमारी एक्स है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसे यहाँ से इसे मिला दूँ एंड इसे यहाँ से मिला दूँ इस टाइप से, ठीक है। एंड हमें इन दोनों की तो त्रिज्या पता है, ये 9 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखो, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर ही तो होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला पी आर क्यू 90 डिग्री, पी आर क्यू ये 90 डिग्री है। यहीं पे खेल हो गया, क्या हो गया? यहीं पे अपना आंसर आ गया। अगर आपने देखा कि ये जब 90 डिग्री बन रहा है और 17 ट्रिपलेट कब आती है, अभी हमने पढ़ा 8 15 17 में, ठीक है। अगर 8 15 17 में, तो चेक करने में क्या बुराई है? यहाँ पर वैल्यू अगर मैं 8 रख दूँ, टोटल 8 है, तो मतलब x का मान कितना होगा? अगर मैं 2 हटा दूंगा तो x बराबर यहाँ पे 6 आ रहा है। इस पूरे को अगर मैं 15 ले लूँ, 15 में से 9 हट गया तो x का मान कितना आ रहा है? 6। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि 6 हमारा राइट आंसर होगा। वेरीफाई हो रहा है, सीधी सी बात है। 6 और 2 8 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, और 17 तो हमारा है ये जो कि वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, बिल्कुल राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो बताओ इसमें क्या था? एंड इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 35वां क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्या बोल रहा है? देखो, AC त्रिभुज ABC का परिवृत्त का व्यास है, ठीक है। AC जो है एक त्रिभुज ABC के परिवृत्त का व्यास है, मतलब एक वृत्त है और यहाँ पे व्यास दे रखा है क्या? AC। एक त्रिभुज है ABC,
तो ये यहाँ पर 90 होगा, ये तो सभी लोगों को पता है। आगे देखो ईडी, उसमें जीवा ईडी, ठीक है, व्यास एसी के समांतर है। ईडी जो है एक रेखा है जो कि इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल कहीं भी ले लो, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जो कि क्या है, इसके समांतर है, और इसका नाम हमें क्या दिया हुआ है, ईडी, ठीक है। क्या नाम है इसका, ई और डी, यही तो दिया, ईडी एसी के समांतर है। एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई मतलब यहाँ से लेके ये वाला एंगल, ये 90 होता है, सभी लोगों को पता है, लिखना जरूरी नहीं है। सी बी और ई, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है सी बी ई, जो कि हमें दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री तो क्या आप इस एंगल को निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता है ये पूरा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है, बताओ DEC का मान, DEC मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। अब इस एंगल को निकालना है तो फिर क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये, यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल दी गई हैं, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जेड बन रहा है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। किसी भी तरह में इस एंगल तक पहुँच जाऊँ, तो अगर आप नोट करोगे पॉइंट, ये वाले पॉइंट से इस टाइप से देखो, ये वाले पॉइंट से ये वाला एंगल, और इसी वाले पॉइंट से ये वाला एंगल, कहने का मतलब है कि कोई भी वृत्त है, अगर मैं यहाँ से दो इस टाइप से एंगल बना दूँ, इस टाइप से बना दूँ, जो कि पॉइंट यहीं है, इनके पॉइंट क्या है, यहीं है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों बराबर है। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूँ तो थोड़ा बहुत और याद आ जाएगा आप लोगों को। ये दोनों पॉइंट अगर दोनों सेम है, सिमिलर, एक लाइन पर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगर 40 है तो ये वाला भी एंगल 40 डिग्री होगा, और ये अगर 40 है तो एकांतर कोण अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी 40 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखिएगा। सिर्फ जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते चलो, और जो बेसिक में पॉइंट बताए हैं आप लोगों को, उन्हें थोड़ा बहुत रूल्स याद तो रहने चाहिए, बिना रूल्स याद के कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है, ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ABC का क्या है, परिकेंद्र। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, एक वृत्त है, और यहाँ पे पॉइंट A B एंड ये पॉइंट C, A B और C पॉइंट, यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ठीक है। क्या नाम है सेंटर पॉइंट का, O, ओके। क्वेश्चन ने क्या बोला है, OD परपेंडिकुलर है BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल दिया OD। आगे देखिएगा, तो एंगल BOD का मान, एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो अगर इसे निकालना है तो आप एक बात बताओ, ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या, ये ऊपर वाला एंगल, ऑप्शन में क्या है, कोई वैल्यू तो दी नहीं गई, ए के कंपेयर में पूछा। तो अगर ऊपर वाला एंगल A है, ठीक है, अगर ऊपर वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये वाला एंगल हो जाएगा 2A, और 2A ऐसा भी तो लिख सकता हूँ A + A, भाई यही तो 2A, और 2A तो मतलब A इधर साइड का हो गया, A इधर साइड का हो गया। तो हमसे पूछा है BOD, क्या पूछा है, BOD, तो BOD कितना है भाई, A, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। सीधी सी बात है, ऊपर वाले एंगल का डबल होता है सेंटर पर बना एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है, ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है और एंगल क्यू ओ आर 110, ओ पी आर 25 डिग्री, ठीक है, तो पी आर क्यू का मान क्या होगा। अब देखो भाई, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ पे समकोण तो दिया नहीं है, एक त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र पी क्यू एंड आर, ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है, सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, आगे दिया हुआ एंगल ओ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर मतलब इस ओ को हटाई दो अभी, एंगल क्यू ओ आर 110 डिग्री, ठीक है, आगे दिया हुआ ओ पी आर 25, ओ ये तो हमारा ओ है, ओ पी और आर मतलब ये वाला एंगल जो है 25 डिग्री है, ठीक है, 25 डिग्री आगे दिया। तो पी आर क्यू का मान, पी आर क्यू का मान मतलब ये पूरा पूछा हुआ, ये कंप्लीट एंगल पूछा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, क्या ये इसके बराबर होगी, क्या ये इसके बराबर होगी, ये 25 तो ये भी 25, ये 25, ठीक है, 110 टोटल है, 110 के बाद बचा कितना मेरे पास, 70 बचा भाई इन दोनों के लिए, 70 के दो टुकड़े 35 और 35, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का हो गया भाई, 25 प्लस 25 प्लस कितना 35 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ के नोट कीजिएगा, 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाएं एक वृत्त को छूती हैं, ठीक है, ए बी सी डी मतलब एक इस टाइप से हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से हमें दे रखी है, नाम दे दो ए बी सी एंड डी, और आप लोगों को पता है इन दोनों का सम हमेशा बराबर होगा इन दोनों के सम के, ये पॉइंट आप लोगों को बता चुके हैं। चलो क्वेश्चन ने दिया ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6 है जी, बी सी बराबर 7.5 है जी, ठीक है, सी डी बराबर 3 है जी, ये 6 और 3 9, इन दोनों को जोड़ने पर जब 9 आ रहे हैं तो इसको और इसको जोड़ने पर भी 9 आना चाहिए। अब क्वेश्चन ने पूछा होगा ए डी, यही पूछेगा, सीधा सी बात है, तो यहाँ पे 7.5 है तो ये कितना हो जाएगा 1.5, 7 8 9 हो गया, तो 6 और 3 9 हो रहा है, 7.5 और 1.5 कितना हो गया 9 हो गया, 1.5 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नोट कीजिएगा, समझ गए। 9 में से चाहे तो 7.5 माइनस कर दो आप तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 ने हमसे बोला है, एक त्रिभुज के लिए परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है, ठीक है, और वो त्रिभुज होता है कैसा, समकोण त्रिभुज होता है। कैसे, एक भुजा पर परिकेंद्र स्थित हो ऐसा वृत्त, ऐसा सर्कम सर्कल कब बनता है, जब समकोण त्रिभुज होता है तभी हमारा क्या होता है, सर्कम सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, जो कि सेंटर पॉइंट है, सर्कम रेडियस बोल सकते हैं या फिर सर्कम सेंटर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो बाहर वाला वृत्त है उसका सेंटर एक भुजा पर होता है। ऐसा कब होता है, जब एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो,
क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। समझ गए? तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, बस यही पूछ रहा था। तो किस में हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 40, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र मतलब कहने का ये है, एक मेरे पास समकोण राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने परिकेंद्र बना दिया, मतलब एक वृत्त बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, मैंने एक वृत्त बना दिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वाले वृत्त का सेंटर पॉइंट कहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को पता है सेंटर में होता है, कहाँ पे होता है, कर्ण के मध्य बिंदु। बिल्कुल बोल सकते हैं कर्ण क्या, ये मेरी हाइपोटेनस है, ये मेरी क्या है, हाइपोटेनस है, और यही मेरा क्या है, डायमीटर, व्यास भी है ये, ठीक है। व्यास भी यही है, ठीक है। या फिर बोल सकते 2r भी यही है, मतलब रेडियस का 2 गुना। तो हम इसका अगर रेडियस बनाएंगे तो ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, मिड पॉइंट होता है, किसका, कर्ण का, हाइपोटेनस का। समझ गए? तो क्या हो जाएगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।